काहिनों के लिबासों का बनाया जाना। और उन्होंने मकदस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख बेल बूटे कढ़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का अफूद बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पत्थर और पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान पर माहिर उस्ताद की तरह उनसे जरदोजी करी। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मूंढे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसके कसने के लिए कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था, वो भी उसी टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काट कर साफ किए, जो सोने के खानों में जड़े गए, और उन पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह बनी इसराइल के नाम कंदा थे। और उसने उनको अफूद के मूंढों पर लगाया, ताकि वो बनी इसराइल की यादगारी के पत्थर हों, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। सीना बंद का बनाया जाना। और उसने अफूद की बनावट का सीना बंद तैयार किया, जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। वो चौखूंटा था। उन्होंने उस सीने बंद को दोहरा बनाया, और दोहरे होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त थी। इस पर 4 कतारों में उन्होंने जवाहर जड़े। याकूत सुर्ख और पुखराज और जमुरद की कतार तो पहली कतार थी, और दूसरी कतार में गहरे शब, चराग और नीलम और हीरा। तीसरी कतार में लश्म और यश्म और याकूत। चौथी कतार में फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे। और ये पत्थर इसराइल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे, और अंगुश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कंदा था। और उन्होंने सीना बंद पर डोरी की तरह गुंधी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई, और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए, और दोनों कड़ों को सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाया, और सोने की दोनों गुंधी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई जो सीना बंद के सिरों पर थे, और दोनों गुंधी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मूंढों पर सामने के रुख लगाया। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिए में लगाया जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मूंढों के सामने के हिस्से में अंदर के रुख जहां अफूद जड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे, और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग न होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। काहिनों के दूसरे लिबासों का बनाया जाना। और उसने अफूद का जुब्बा बुनकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया, और उसका गिरेबान जिर्रा के गिरेबान की तरह बीच में था, और उसके गिर्दा गिर्द गोट लगी हुई थी, ताकि वो फट न जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेर में आसमानी
اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے ساری گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی اور پھر ایک ایک انار، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بندی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامے کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ کام کی تکمیل۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمے اور اس کا سارا سامان، اس کی گھنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ، مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل اور زرعی قربان گاہ اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمے کے دروازے کا پردہ اور پیتل منڈھا ہوا مصباح اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے اور صحن کے دروازے کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑھے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا۔ اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے، جیسا خداوند نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ مسکن کا کھڑا کیا